तो सच की पहचान कैसे हो? आप किस बेसिस पे कहोगे कि आप चीज़ों को सच पे चला रहे हो कि झूठ पे चला रहे हो? आप किस बेस पे कहोगे कि आपको सच का आइडिया है? किस बेसिस पे कहोगे आप झूठ में जी रहे हो? तो पॉइंट ये आता है कि सच कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके इमोशंस की परवाह करे। मैंने पहले ही बात की थी इस बारे में, सच कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके इमोशंस की परवाह करे। तो आपके इमोशंस की परवाह तो नहीं की जाएगी व्हेन इट कम्स टू ट्रुथ। Your emotions will not be taken into consideration, your emotions will not be taken into seriousness, but आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा जाएगा व्हेन इट कम्स टू ट्रुथ। आपका लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके बिहेवियर आपके साथ अच्छा हो, ये चीज़ की परवाह इस चीज़ की परवाह की जाएगी व्हेन इट कम्स टू ट्रुथ। झूठ में क्या होगा, आपके इमोशंस की परवाह की जाएगी, आपका हर चीज़ में परवाह यू यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ बेबी एंड एवरीथिंग व्हाटएवर। ये झूठ का पैटर्न है और लॉन्ग टर्म में झूठ ऐसे-तैसे कर देता है। तो अभी तक तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना है जो हमारे इमोशंस की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा। हैप्पीनेस इज़ नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट, हैप्पीनेस इज़ गुड, बट हैप्पीनेस हैज़ टू कम फ्रॉम विदिन। जहाँ बाहर से हैप्पीनेस हम लोग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। बहुत सोच समझ चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि कहीं न कहीं डार्कनेस तो मतलब रहती है। डार्कनेस कहीं न कहीं तो मतलब ल्योर कर ही रही होती है हम लोग को शिकार करने के लिए हमारा। वो चाहती है हम कोई बहुत ही सुंदर सा फूल देख के आएँ और ये ध्यान ना दें कि उस फूल में काँटे लगे हुए हैं। दूर से काँटे दिखते नहीं, दूर से बस फूल दिखता है, यही प्रॉब्लम। या फिर अ, बहुत फूलों में ज़हर भी होता है। तो ज़हर हमें दिखता नहीं, हमें फूल दिखता है। तो इमोशंस की उतनी परवाह नहीं करनी है, इमोशंस के फ़ेवर में उतना नहीं जाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने सच को जोड़ के रखें अपनी लाइफ़ से और उसे सही से मैप भी करते रहें। हाउ डू यू सी द ट्रुथ बेसिकली? आई मीन, जब भी आपकी लाइफ़ में कोई ट्रेजेडी होती है या फिर कोई मान लो आपका छोटा-मोटा ट्रेजेडी लेते हैं, ब्रेकअप जैसी ट्रेजेडी लेते हैं, छोटी-मोटी ट्रेजेडी लेते हैं। आप चीट हुए हो मान लो, आपका ब्रेकअप हुआ है। आई एम टेकिंग दिस स्मॉल ट्रेजेडी क्योंकि आपने किसी को खोया नहीं है। आपने किसी को परमानेंटली खोया नहीं है, कोई गया नहीं है आपकी लाइफ़ से परमानेंटली। घर में सबकी हेल्थ अच्छी है, घर में सब सही है। तो मैं अभी परमानेंट ट्रेजेडी ब्रेकअप को इसके कंपैरिज़न में नहीं ले रहा हूँ, ठीक? मैं ब्रेकअप्स को बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है ब्रेकअप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है और बहुत बड़ा इश्यू बना दिया जाता है। बट ये ध्यान नहीं दिया जाता कि ब्रेकअप सिर्फ़ एक जगह नहीं हो रहा है, ब्रेकअप हर जगह हो रहा है। टाइम के साथ हमारा रिलेशनशिप हर जगह टूट ही रहा है। दोस्तों में टूट रहा है, कज़िन्स में टूट रहा है, भाइयों में टूट रहा है, एक टाइम बाद पेरेंट्स से भी टूट रहा होता है। तो हमें समझना होगा ब्रेकअप्स तो हर जगह हो रहे हैं। बट हम बस उन्हीं ब्रेकअप पे ध्यान देते हैं जहाँ पे लड़के-लड़की इन्वॉल्व हैं बस। वहाँ पे वही हो रहा है जो बाकी रिलेशनशिप्स में हो रहा है। ऐसा नहीं है आपका बाकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सातवें आसमान में चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग। आप अपने में सिक्योर हो तो अलग बात है। अगर आप अपने में सिक्योर नहीं हो, तो ब्रेकअप विल हर्ट यू अ लॉट। दैट्स फॉर श्योर। अगर आप अपनी लाइफ में सिक्योर नहीं हो, तो ब्रेकअप विल हर्ट यू अ लॉट। And that's the case with most people. They don't recognize what breakup actually means. तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो पहली बात तो ब्लेम ना करना किसी पे, अपने अपने पे ब्लेम लेके जाना, ताकि एटलीस्ट एक टाइम बाद आपको सच का अंदाज़ा हो जाए कि क्यों हुआ था। मैं और रीज़न सिर्फ़ यही होता है, एक थर्ड एस्पेक्ट जो आप कभी कंसीडर नहीं करते। एक किसी भी 2 लोग के रिलेशनशिप में एक थर्ड एस्पेक्ट भी होता है, जो हम कंसीडर नहीं करते। मैं, तुम और समाज, 3 चीज़ों पे चलता है रिलेशनशिप। मैं क्या कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, सामने वाला क्या कर रहा है रिलेशनशिप में, और दोनों मिलके समाज के लिए क्या कर रहे हैं उसी रिलेशनशिप में रहते हुए। हाउ द कम्युनिटी इज़ गेटिंग बेटर। और अगर हम, क्योंकि कहीं न कहीं रिलेशनशिप इवॉल्व नहीं होता अगर कम्युनिटी को हम बेटर नहीं कर रहे हैं अपने साथ-साथ, तो चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहे हैं साथ-साथ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि भई सिर्फ़ लड़के-लड़की में ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपका ध्यान कहाँ है? हर जगह टूट ही रहे हैं रिलेशनशिप। फादर और बेटे का टूट रहा है, मदर और डॉटर का टूट रहा है रिलेशनशिप। ओल्ड एज होम में भेज रहे हैं बच्चे माँ-बाप को। माँ-बाप
माँ-बाप भी बच्चों से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप तो हर जगह टूट रहे हैं, ब्रेकअप्स तो हर जगह हो रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं एक सच जानने की, सच को परखने की एक डिमांड है जो कि पूरी नहीं की जा रही। सच को समझने की कोशिश नहीं की जा रही, सच को जानने की, सच को अपने ज़िंदगी में ढालने की और उसके हिसाब से चलने की कोशिश नहीं की जा रही। और क्यों कोशिश नहीं की जा रही? क्योंकि कहीं न कहीं हमें सच से डर लगता है। हमें डर लगता है कि सच हमारे सामने आएगा तो हमारे इमोशंस की उतनी परवाह नहीं करेगा जितना हम चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप आप कंट्रोल नहीं करोगे कभी। क्योंकि लड़के अगर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट वी कॉल पैट्रियार्की। लड़कियाँ जब कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट वी कॉल फेमिनिज़्म, और दोनों बहुत चिढ़ एक-दूसरे से। बेहतर है वो थर्ड एस्पेक्ट कंट्रोल करे रिलेशनशिप को। वो थर्ड एस्पेक्ट इक्वली ट्रीट करे दोनों को। वो थर्ड एस्पेक्ट रहे सच, ट्रुथ, द साइकोलॉजिकल ट्रुथ वी ऑल possess. As a human being, we are born with it. As a human being, we will die with it. And every human being that is being born, they are being born with that truth only. बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि हम लोग इस चीज़ को अवेयरनेस में नहीं लाते छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सब चीज़ों की। बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ द ट्रुथ एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ट्रुथ इन देयर ओन पर्सनल लाइव्स। छोटे बच्चों को एडवेंचर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, छोटे बच्चों को आप बता दोगे कि ये रियलिटी है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, तो आप उसकी ज़िंदगी क्यूरियोसिटी ही मार चुके हो। आपको कोई हक नहीं बनता अपने बच्चे को बताने का कि ये भगवान है, नहीं मानो। आप में कोई हक नहीं बनता अपने भगवान थोपने का। आप में कोई हक नहीं बनता भगवान की डेफ़िनेशन खुद के हिसाब से देने का। अगर आपको पता है डेफ़िनेशन तो समझा दो, अगर आपको नहीं पता उसकी क्यूरियोसिटी को मारो नहीं। आपको कैसे पता कई सारे भगवान हैं और आपको कैसे पता कि एक ही भगवान है? कैसे पता आपको? आपकी परख क्या है? आप साइंटिफिक रियलिटी से कितना चल रहे हो? आप झूठ में कितना जी रहे हो, आप अंधेपन में कितना जी रहे हो, सब मैटर करता है। हाँ, इमोशंस हर्ट होंगे, हाँ, इमोशन ज़रूर हर्ट होंगे जब आप, क्योंकि हर एक, जब भी कोई लाइफ़ आती है, लाइफ़ आपके साथ, कोई बच्चा होता है आपके साथ या फिर मान लीजिए कोई छोटा भाई है आपका या फिर कोई भी है, वो अपने साथ कई सारे सवाल लेके आता है, जो आपने बहुत पहले ही मार दिए हैं। तो आप पूरी कोशिश करते हो, आप उसको इवॉल्व करने के नाम पे आप पूरी कोशिश करते हो कि उसके सवालों को भी मार दिया जाए। That's the first kill you do. You kill the curiosity of someone who's supposed to evolve with the help of that curiosity. एक क्यूरियोसिटी का जीना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्यूरियोसिटी के ऊपर निर्भर होना बहुत ज़रूरी होता है। कन्फ्यूज़ नहीं करना है, बस क्यूरियोसिटी के अराउंड रखना है, कुछ-कुछ चीज़ें उसके अराउंड रखनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान में मानो नहीं, अपनी आस्था में ना मानो, पर समझने की कोशिश करो कि भगवान में मानना एक अंत नहीं है। भगवान को रियलिटी से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइफ़ में भगवान को रियलिटी से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक अपने भगवान को रियलिटी से नहीं जोड़ोगे, अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ोगे, तब तक आप सामने वाले को कन्फ्यूज़ ही कर रहे हो। आपका पॉइंट है कि 13,000 साल पहले ये अवतार हुए थे, अब आगे ये अवतार होंगे, ये वो। आप किस एविडेंस के आधार पे कह रहे हो? आपको क्या नॉलेज है? आपको क्या पता है? आपने क्या देखा है अपने सामने, जो आप ये बोल रहे हो? आप किस इमोशन के आधार पे ये सब बोल रहे हो? कौन-सी नॉलेज के आधार पे ये सब बोल रहे हो? सब मैटर करता है। ट्रुथ कैन हर्ट यू फॉर श्योर, बट वो आपका बुरा कभी नहीं करेगा। आपका बुरा वो चीज़ नहीं करेगी जो आपको इंटरनली थोड़ा हर्ट कर रही हो। जो चीज़ एक्सटर्नली हर्ट करे वो आपको बुरा कर दे। कोई आपको मार रहा है, हाथ-पाँव चला रहा है, लात-घूँसे मार रहा है, वो आपको हर्ट करता है। जो आपको अंदर ही अंदर मेंटली आपके इमोशंस को किनारे करके आपको ज़्यादा अवेयर कर रहा हो, वो चीज़ आपको कैसे हर्ट कर रही है भाई? वो चीज़ आपको कैसे हर्ट कर रही है? तो समाज जो भी आपका रिलेशनशिप है, उससे आपको दूर रख के आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर कोई चीज़ कर रही है, तो आप उसके अगेंस्ट कैसे हो? आप उसके अगेंस्ट कैसे खड़े हो रहे हो? तो ट्रुथ मैटर यहाँ कर जाता है कि भाई ट्रुथ ऐसी चीज़ है जो हमें साइकोलॉजिकली मोर अवेयर करे। हमें अपने बारे में बताए, हमें अपनी साइकोलॉजी के बारे में बताए, हमें अपनी रियलिटी के बारे में बताए
और हमें अवेयर कर इतना ज़्यादा कर सकती है तो। अगर हमें अवेयर भी नहीं कर सकती फिर किस बात का सच, किस बात की रियलिटी, किस बात का इतना दबाव, किस बात का दबाव इतना, जो हमें रियलिटी समझनी नहीं है तो। पॉइंट वही आ जाता है कि कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और हम इतना सीरियसली लेते हैं अपने आप को कि हम हर क्यूरियोसिटी को मार देते हैं, हर क्यूरियोसिटी को वहीं ख़त्म कर देते हैं और जहाँ हम क्यूरियोसिटी अपनी ख़त्म कर देते हैं, वहाँ हम अपनी रियलिटी भी ख़त्म कर देते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ भी ख़त्म कर देते हैं। कोई नहीं है जो एक मेंटली कन्फ्यूज़ स्टेट में रहना चाहेगा एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 35, एट द एज ऑफ 30, 25, कोई भी नहीं है। हर किसी को सवाल के जवाब चाहिए ही चाहिए और अभी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब वेट करता रहेगा ज़िंदगी भर। तो अपने बच्चों को झूठ बोलना बंद करो, अपने पेरेंट्स को झूठ बोलना बंद करो, समझ थोड़ा डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन शुरू कर दो अभी से। जितनी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन अभी शुरू हो जाएगी, जितनी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन जितनी छोटी उम्र में शुरू हो जाएगी, उतना बेहतर है। When people will see you are a difficult conversation on some level, maybe the people who are fake in your life will go away. बहुत सारी प्रॉब्लम पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही डीप मीनिंग की तरफ ले जाएगी चीज़ों को, कि जो लोग इररिलेवेंट तुम्हारी लाइफ में पहले ही निकल जाएंगे या फिर जुड़े रहेंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन चिपकू बन के नहीं जुड़े रहेंगे। जहाँ लोग को दिखेगा कि तुम झूठ में जी रहे हो, तुम इजीली मैनिपुलेट हो सकते हो, तुम इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, वो चिपके रहेंगे तुमसे जब तो तुमसे अपना फ़ायदा निकालना होता है। झूठ में मत जियो, झूठ में मत जियो, झूठ में मत जियो, मैं बस यही कह रहा हूँ। झूठ को पहचानो, झूठ को परखो। तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से है, तुम ईज़िली भरोसा कर लेते हो। तुम ईज़िली चीज़ों पे भरोसा कर लेते हो, ईज़ी चीज़ों को देखने के उन पे भरोसा करने के उन पे तुम इस लेवल पे भरोसा कर लेते हो कि तुम ये भी नहीं देखते कि वो चीज़ तुम्हारा अपना नुकसान ही कर रही है। वो एक बीमारी की तरह तुम्हारे मन को खाए जा रही है। कोई भी डेफ़िनिशन हो, कोई भी डेफ़िनिशन को उसपे सवाल करो। इतनी ईज़िली मतलब कोई मूवी देख रहे हो, तुमने उसमें मूवी में शाहरुख खान ने बोला प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, तुमने मान लिया। आज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलट के देखेगी। कुछ भी मानने का रीज़न ही यही है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं भाई। क्या नौटंकी है? क्यों मानना है चूतिया आपने? क्यों मानना है ऐसी रियलिटी में जिसका तुम हिस्सा होने ही नहीं वाले? The definition of love never comes from the fact that you are getting more attached जितना वो सामने वाला पहले ही इनफ अटैचमेंट में जी के आ रहा है। तुम आए हो और घुसने, तुम और घुसने वाले हो उसकी लाइफ में, और ज़्यादा घुस रहे हो तुम उसकी लाइफ में। तुम एक और अटैचमेंट बन रहे हो। तुम्हारा काम बनता है उसको बाकी अटैचमेंट से थोड़ा लूज़ करो। साइकोपैथिकली नहीं, थोड़ा लूज़ करो ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए और एज़ अ लीडर जी पाए, ना कि एज़ अ स्लेव वो रहे। तो कहीं न कहीं वही न वही वही चीज़ मैटर कर जाती है और कहीं न कहीं वही चीज़ आगे जाके चीज़ों को डिफाइन करती है कि आप एक ऐसे बंदे से रिलेशनशिप में आ रहे हो जो ऑलरेडी अपने अटैचमेंट से बहुत परेशान है, उसको हेल्प करने की बजाय आप उसको अपने आप से अटैच कर देते हो। अब वो बंदी सिर्फ़ आप बाकी सबसे अटैच नहीं, आपसे भी अटैच हो गया या हो गई। हर जगह से चिपका हुआ है, हर जगह चिपका हुआ है। आपने और परेशान कर दिया। आपका काम होता है किसी न किसी तरह से अपने आप को भी थोड़ा लूज़ करो। रिलेशनशिप में एज़ ए लीडर जीना है, दूसरों के इमोशंस को जो उनको पीछे धकेल रहे हैं, उनमें साथ-साथ घुलना-मिलना नहीं। इमोशन को सर पे चढ़ा के नहीं घूमना है। हैप्पीनेस देनी है तो मैक्सिमम इमोशंस नेगेटिव होते हैं, ये बात तो बहुत नॉर्मल है। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो परख के यूँ सामने आता है। गुस्सा क्यों सामने आता है? क्योंकि इम्पेशंस है। इम्पेशंस क्यों है? क्योंकि सच के हिसाब से जी नहीं रहे और सच जानने की बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा है कि सच करना नहीं है। तो फिर ट्रुथ कहाँ से लेके आएँ? फिर ट्रुथ को कैसे समझें? सच को परखें कैसे? जानें कैसे? किधर देखें? कहाँ समझें? ऑन सम लेवल आई वुड से ये प्री-डिफाइन लेके चलो कि सबके बारे में सच एक ही है। ऐसा नहीं है कि इंसान बदल जाएगा तो उसका सच बदल जाएगा। सच सबका एक ही होगा।
सच सबके केस में एक ही होगा, सबके केस में एक ही रियलिटी सामने आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक का सच अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का, चौथे का अलग है, ऐसा नहीं, सच सबका एक ही होगा। तो ऐसी कोई तुम एक चीज़ ढूँढ सकते हो सब में कॉमन है, साइकोलॉजिकली सबके बारे में सेम हो, नाइहिलिस्ट ना हो कि सब बुरे होते हैं, सब चालबाज़ होते हैं, ये सच नहीं है। डायनामिक वे में ढूँढो सच क्या है, कहाँ से आया, किसका भला कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे एक्ट करता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो लोगों को इवॉल्व करने में हेल्प करे और आगे बढ़ने में हेल्प करे, वो ढूँढना, ना कि वो चीज़ ढूँढनी है कि जो लोग और नाइहिलिस्ट बनाए और नेगेटिव बनाए। हमें एक-दूसरे को साथ लेके आगे चलना है, अगर साथ में लेके आगे चलना है तो हमें सबको उस सच के दर्शन कराने ही होंगे। ये एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, ये एक बेसिक नेसेसिटी हो जाती है आपके लाइफ की कि आप उस सच के दर्शन कराओ उसे। नहीं कराओगे तो आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। अगर आपने फ्रेंड के सामने उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करा, यू आर नॉट ए गुड फ्रेंड। अपने पार्टनर के सामने डिस्कशन नहीं करो, यू आर नॉट ए गुड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। इफ़ यू आर अगर आपने फादर से उस चीज़ पे डिस्कशन नहीं कर रहे, यू आर नॉट ए गुड सन। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाटएवर यू थिंक यू आर, आपको सबको एक मुक्ति है वो जो आपको देनी है अपने आसपास के लोगों को कि ठीक है, ये रिलेशनशिप्स हैं और इनके बारे में ये कॉमन एस्पेक्ट है। जब भी प्रॉब्लम आए तो इस कॉमन एस्पेक्ट का इस्तेमाल करके बचो चीज़ों से, ये तुम्हें करना है। लोगों का नुकसान होता रहेगा ऐसे, फिर तुम बस खड़े-खड़े क्या नाच देखते रहोगे कि चल रहा है। तुम्हारा काम बस खड़े कर चीज़ें देखना है। नहीं, तुम्हारा काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। तुम सॉल्व कर पाए तो बहुत सही है, नहीं कर पाए तो फिर तुम ज़िंदगी में रिग्रेट करते जाओगे। तो वो रिग्रेट तुम्हारे से चिपका भी रहेगा। होता है ना कि अगर आपका कोई मतलब मान लो कोई बहुत करीबी है, कोई ड्रग एडिक्शन चला गया, अल्कोहल एडिक्शन चला गया, किसी एडिक्शन में चला गया, तो आपको दुःख होता है ना कि मैं रोक नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया या मैं कुछ कर नहीं पाया, आपको बहुत दुःख रहता है ना। तो अभी शुरू कर दो, अभी से इस बारे में बात करना शुरू कर दो, अभी से उस सच को रियलिटी में लाके उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने दो अपनी लाइफ में। पहले तो खुद एक्सेप्ट करो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहली चीज़ तो, उसके बाद बाकी सब जो भी अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी जोड़ते रहो। जितना ज़्यादा हम सच के साथ चलेंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइफ बेटर होगी और यही यही रियलिटी हमें जीनी है, उसी रियलिटी में हमें जीना है ना? चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में। बाय।